हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई मूवी सिकंदर का मुकद्दर को एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी में हमको घुमा देने वाला सस्पेंस और थ्रिलर देखने को मिलेगा, तो बिना देरी करे चलते हैं वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक डायमंड एग्जीबिशन होता हुआ देखते हैं, जहां उस शहर के नामी बिजनेसमैन आए होते हैं, जहां करोड़ों के डायमंड्स का एग्जीबिशन रखा गया होता है। फिर हम देखते हैं वहां सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स तैनात हैं, ताकि कोई घटना ना घट जाए। फिर हम सीन में तमन्ना भाटिया को देखते हैं, जिसका नाम कामिनी सिंह है, जिसे उसका कोवर्कर मंगेश पूछता है कि जो डिलीवरी वहाँ आने वाला था वह आया कि नहीं। तभी कामिनी उसे बताती है कि डिलीवरी रास्ते में है। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि एक गुमनाम आदमी कंट्रोल रूम में कॉल करता है और बताता है कि उस एग्जीबिशन में रॉबरी होने वाली है। जैसे ही यह बात वह ऑफिसर सुनता है, वह तुरंत कामले को यह बात बताता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ 3 रॉबर्स आ गए हैं, जिनके पास गन्स भी है। फिर वह सीसीटीवी को ऑफ कर देते हैं और पुलिस वालों के साथ फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें वहाँ तीनों मारे जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और कहानी में ट्विस्ट आता है, जहाँ हमें पता चलता है कि जिस एग्जीबिशन में कामिनी और मंगेश काम कर रहे होते हैं, वहाँ से भगदड़ के दौरान कुछ कीमती हीरे चोरी हो जाते हैं, जिनकी कीमत 60 करोड़ से 100 करोड़ होती है। फिर सीन में जसविंदर सिंह की एंट्री होती है, जो कि एक डिटेक्शन ऑफिसर है और कई बार प्रेसिडेंट से सम्मानित हो चुका है। जहां हमें पता चलता है कि जिस एग्जीबिशन में कामिनी और मंगेश होते हैं, वह एक मिनिस्टर का होता है, इसीलिए वह मिनिस्टर अपने बेस्ट ऑफिसर जसविंदर को वहां भेज देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहां हम जसविंदर को लोगों को इन्वेस्टिगेट करते देखते हैं। तभी हम वहां सिकंदर को देखते हैं, जो कि हड़बड़ी में होता है, जिसे देखकर जसविंदर को उस पर शक हो जाता है। और वह जब उसे हड़बड़ी की वजह पूछता है, तब सिकंदर उसे बताता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, इसीलिए वह जल्दी में था। फिर हम देखते हैं कि जसविंदर के पास उस केस को जल्दी सॉल्व करने के लिए कॉल आता है। फिर सिकंदर उस केस को 24 घंटे में सॉल्व कर दूंगा कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जसविंदर को सिकंदर, मंजीत और कामनी पर शक है और वह उन तीनों को कस्टडी में ले लेता है। जहां हम लॉकअप में मंजीत और सिकंदर को आपस में बात करते देखते हैं कि कामनी तो 4 साल से कंपनी में काम कर रही है, लेकिन उसने 3 महीने क्यों बताया। उसी समय जसविंदर सिकंदर को बुला लेता है और उसे बहुत टॉर्चर करता है और उससे कहता है कि मैं किसी भी हालत में सच जान के रहूँगा। फिर वह सिकंदर को बहुत मारता है। तभी सिकंदर उससे कहता है कि अगर चोर मैं नहीं निकला तो तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। फिर हम मूवी में 15 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां हमें जसविंदर शराब पीता हुआ दिखता है और हमें पता चलता है कि उसके बैड परफॉर्मेंस के चलते उसे जॉब से निकाल दिया है और उसकी बीवी से तलाक होने वाला है। फिर हम जसवंत को एक बार में देखते हैं, जहां वो एक बारटेंडर से पूछता है कि मैं कैसा आदमी हूँ। फिर वह बारटेंडर उसे बताता है कि आप पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जहां जसविंदर को पता चलता है कि सिकंदर इंडिया आ रहा है, तभी जसविंदर उसे कॉल करता है और उससे माफ़ी मांगने के लिए उसे मिलने बुलाता है। और सिकंदर भी उसकी यह बात सुनकर उसे मिलने के लिए हाँ कह देता है। जहां हमें पता चलता है कि सिकंदर अब एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और वह अबू धाबी में रहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहां हमें 15 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां जसवंत कोर्ट में उन तीनों से पूछताछ करने के लिए कोर्ट से 14 दिनों का और टाइम मांगता है, क्योंकि उसे यहाँ लगता है कि उन तीनों ने हीरो को निगल लिया है। फिर उन तीनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ चेकअप के दौरान उनके पेट से कुछ नहीं निकलता। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हम उसी गुमनाम आदमी को सिकंदर के साथ देखते हैं, जिसने सबसे पहले रॉबरी की इन्फॉर्मेशन दी थी। फिर सिकंदर उस आदमी को सब सच सच पूछता है, जहाँ वह आदमी उसे बताता है कि उसे कोई कॉल में उसकी बेटी को गायब करने की धमकी देता है और कहता है कि उसके जेब में जो चिट्ठी है उसे डायलॉग के जैसे कॉल में बोल दो, तुम्हारी बेटी वापस आ जाएगी। फिर बाद में उसे पता चलता है कि किसी ने उसके साथ प्रैंक किया था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि
उन तीनों को कस्टडी में बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, जहां हमें पता चलता है कि उन तीनों का 14 दिन का रिमांड पीरियड ख़त्म हो गया है और जसविंदर को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, जिससे उन तीनों को बेल दे दिया जाता है। फिर सीन सिकंदर के घर में शिफ्ट होता है, जहां उसकी माँ उसके जख्मों को देख रही होती है। तभी वहां सिकंदर की नर्स फ्रेंड आती है, जो कि सिकंदर के जख्मों का इलाज करती है। तभी हमें पता चलता है कि श्रेया सिकंदर को प्यार करती है। फिर नेक्स्ट डे हम सिकंदर को देखते हैं, जो कि इधर उधर जॉब ढूंढ रहा होता है, क्योंकि उसे उसके पुराने जॉब से निकाल देते हैं। फिर आखिर में थक हार कर सिकंदर एक जगह पर बैठ जाता है, जहां हमें पता चलता है कि उसके पास लॉयर को देने के लिए भी पैसे नहीं होते। तभी वहां कामनी आ जाती है और सिकंदर को कुछ पैसे देती है। फिर हमें पता चलता है कि कामनी रायपुर की रहने वाली है और उसका डाइवोर्स हो गया है। तब से वह अपनी छोटी बहन और बच्चे को लेकर मुंबई आ गई है। फिर वो दोनों एक दूसरे को अपनी तकलीफ़ें शेयर करते हैं, जहां हम देखते हैं कि उन दोनों अब एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और आपस में टाइम स्पेंड करने लगे हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिकंदर की माँ का देहांत हो गया है। फिर सिकंदर अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके कामनी के यहाँ चला जाता है। फिर कुछ दिनों में वो दोनों शादी कर लेते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ सिकंदर जसविंदर से मिलने आया होता है, जहाँ जसविंदर सिकंदर से माफ़ी मांगता है और पूछता है कि केस के चलते तुम्हारे साथ क्या क्या बीता। फिर सिकंदर उसे एक एक बात बताता है कि केस के चलते कहीं जॉब नहीं मिलने पर मैं और कामिनी दोनों पटना चले गए, फिर वहाँ काम करने लगे। फिर हम दोनों को केस में कुछ सबूत न मिलने पर कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। फिर हम दोनों काम करने लगे और मैं अपने दोस्त के साथ आबू धाबी चला गया, जहाँ मैंने बहुत मेहनत करके इस मुकाम को हासिल किया है। फिर जसविंदर उससे माफ़ी मांगता है और उसे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है। फिर सिकंदर समझ जाता है कि जसविंदर ने उसका अभी तक पीछा नहीं छोड़ा है और जसविंदर 15 साल बाद भी श्योर है कि डायमंड सिकंदर के पास है। फिर हमें कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस रिवील किया जाता है, जहां सिकंदर को जसविंदर बताता है कि केस से लेकर आज तक जो कुछ भी सिकंदर के साथ घटनाएं हुई थी, जैसे कि सिकंदर का जॉब छूटना, उसका पटना जाना, उसका उस लड़की से मिलना, यहाँ तक कि कामनी को भी जसविंदर ने ही प्यार का नाटक करने कहा था, क्योंकि कामनी एक छोटे से डायमंड को बेचने गई होती है, जहाँ जसविंदर उसे पकड़ लेता है और उसे सिकंदर से प्यार का नाटक करने कहता है और जानबूझकर सभी तकलीफ़ों में डालता है ताकि सिकंदर थक हार कर हीरे निकाल के बेचे और हम उसे पकड़ ले। यह सब सुनने के बाद सिकंदर जसविंदर को एक झापड़ मारकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि सिकंदर ने अभी तक हीरे को बाहर नहीं निकाला है। नेक्स्ट सीन में सिकंदर कामिनी के पास जाता है और उसे जसविंदर की सब बात बताता है और कामिनी को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में सिकंदर श्रेया से मिलने गया होता है, जहाँ श्रेया उसे एक पौधा देती है, जिसे सिकंदर लेकर जाने लगता है और उस पौधे को देखकर बहुत खुश होता है। तभी हम देखते हैं कि जसविंदर उसके पीछे ही बैठा है। फिर जसविंदर उसे गन पॉइंट में ले लेता है और सिकंदर को एक सुनसान जगह पर ले जाता है। फिर जसविंदर जब उस पौधे को तोड़ता है तो उसमें से वही चोरी हुए डायमंड उसे मिल जाते हैं। फिर जसविंदर सिकंदर को बहुत मारता है और सब सच सच पूछता है। फिर हम देखते हैं कि सिकंदर अपना मास्टर प्लान रिवील करता है और बताता है कि उसने उन सभी रॉबर्स की बात पहले ही सुन लिया था और उसी ने उस गुमनाम आदमी को कंट्रोल रूम कॉल करके उन रॉबर्स के बारे में बताने कहा था। फिर वह बताता है कि जब वह रॉबर्स एग्जीबिशन में आए तभी भगदड़ के बीच मैंने डायमंड चुरा लिया था और उन डायमंड को सेफली श्रेया के हाथों बाहर निकलवा दिया था, जो कि वहाँ एम्बुलेंस में आई होती है। यह सब बात सुन के जसविंदर को रिलीफ महसूस होता है और वह अपनी वाइफ को कॉल करके बताता है कि जिस मुजरिम को वह 15 सालों से ढूंढ रहा था वह सिकंदर ही है और मैंने उसे पकड़ लिया है, कह के कॉल कट कर देता है। फिर सिकंदर को अरेस्ट करने लगता है। तब सिकंदर उससे
कहता है कि सर मुझे अरेस्ट करके आपको क्या मिलेगा, इन 15 सालों में जो कुछ आपके पास था वह सब तो जा चुका है। सिकंदर की इन बातों को सुनकर जसविंदर सोच में पड़ जाता है और सिकंदर को छोड़ देता है। फिर दोनों आपस में कुछ बात करते हैं जो कि हमें भी नहीं बताया जाता। इसका मतलब इसके पार्ट 2 में हमें फुल ऑफ सस्पेंस और थ्रिलर देखने को मिलेगा। तो गाइस, इसी के साथ हमारे वीडियो का डी एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में।